हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रणजीत सिंह वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में भी महत्वपूर्ण द्वीप है, उसको हम आज पढ़ेंगे। बड़े विस्तार से चर्चा करते हैं। आप यथावत क्लास के साथ बने रहे, अंत तक जरूर देखें भाई, है ना। ठीक है, आ जाओ। ये है अपना मैप। अफ्रीका, भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, पृथ्वी गोल है भाई, पृथ्वी पृथ्वी गोल है। तो इधर वाला इलाका और इधर वाला इलाका एक ही है। जब ये गोल होगा ना, तो इस इलाके को उस इलाके से जोड़ देंगे। एक्चुअल में ये भी प्रशांत महासागर ही है और ये भी प्रशांत महासागर ही है। तो सबसे पहले तो ये बताओ आप, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी हो गई भाई? त्रिभुजाकार। इसके महत्वपूर्ण द्वीप देखते हैं। प्रशांत महासागर देखो, पूरी दुनिया में गर्त है ना, गर्त, गहराइयां, जिसे बोलते हैं खाई, लगभग है 57 में भी 32 गर्त केवल प्रशांत महासागर में है। उसमें पूरी दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा उसे बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। वो मेरियाना ट्रेंच पड़ता है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। फिलीपींस देश है, उसके नजदीक पड़ता है भाई। हम एक के बाद एक द्वीप पढ़ते हैं, प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण द्वीप देखते हैं भाई। तो पहला द्वीप, तो इधर से आ जाओ, इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। यह है अमेरिका देश। ये क्या है? अमेरिका देश हो गया। अमेरिका का एक द्वीप है यहाँ पे, हवाई द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप कहाँ है भाई? प्रशांत महासागर में है। हवाई द्वीप किसका है? हवाई द्वीप है यूएसए देश का है। हवाई द्वीप देखो, यूएसए देश है ना, यूएसए देश के अंदर 50 राज्य है। भारत में जो राज्य है उसे राज्य बोलते हैं, और अपने जो राज्य है ना उसे यूएसए में प्रांत बोलते हैं। तो बताओ, यूएसए में कितने प्रांत है? 50 प्रांत है। 50 प्रांतों में से एक प्रांत हवाई प्रांत भी है। हवाई द्वीप है ना, इसे क्या बोलते हैं? प्रांत भी बोलते हैं। ठीक है, हवाई द्वीप या हवाई प्रांत बताओ किसके एंटर में है? यूएसए के एंटर में है। तो हवाई द्वीप के बारे में थोड़ी इंपोर्टेंट बातें देख लो। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है, उसका नाम है मोना लाओ ज्वालामुखी। अब आप कहोगे ये ज्वालामुखी क्या होता है? दोस्तों, पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर जाओगे ना तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। जितना गहराई पे जाएंगे उतना तापमान बढ़ जाएगा। किसका बढ़ जाएगा? अंदर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। पृथ्वी की सतह पे तो हम रहते हैं, और अंदर जाएंगे ना तो चट्टानें मिलेगी आपको। जितना गहराई पे जाएंगे टेम्परेचर उतना हाई हो जाएगा। इतना टेम्परेचर हाई हो जाएगा कि वो चट्टानें है ना जो पिघल जाएगी। चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप अंदर रहता है उसे मैग्मा बोलते हैं। और वही मैग्मा जब किसी दरार के थ्रू बाहर निकलता है, सतह पे आता है और सतह पे आके जम जाता है, उसे बोलते हैं लावा। जब वो बाहर आता है उसे बोलते हैं लावा। वो लावा अंदर होता है तो मैग्मा कहलाता है, बाहर आके लावा कहलाता है। वही लावा जब जम जाता है तो पहाड़, पठार, पहाड़ियां, मैदानों का निर्माण करते हैं। तो बताओ, पहाड़, पठार, इनका सबका निर्माण कैसे होता है? जमीन, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है दरार के रूप में बाहर आके जम जाता है, उसके द्वारा वलित पर्वत, पहाड़, पठार, ऐसे इसका निर्माण होता है। तो हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, उसको कभी और अलग पढ़ेंगे। अभी अपना मेन उद्देश्य द्वीप पढ़ना, द्वीप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, उस ज्वालामुखी का नाम है मोना लाओ ज्वालामुखी। क्या नाम है? मोना लाओ। अरे वाह, मोना लाओ भाई, मोना लाओ ज्वालामुखी, मोना लाओ ज्वालामुखी। एक है यहाँ पे पर्ल हार्बर। पर्ल, तो भाई पर्ल, पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर सैनिक अड्डा है। ये क्या है? सैनिक अड्डा है। यूएसए देश की सेनाएं रहती है और ये एक अड्डा है, उसका नाम है पर्ल हार्बर। एक चीज और है यहाँ पे यार, पर्ल हार्बर है, एक है मोना लाओ ज्वालामुखी है, एक है होनोलुलु। क्या नाम है? होनोलुलु स्थान है भाई, अपने गोवा में है ना, समुद्री, सुंदर समुद्री बीच,
तटीय इलाकों में जो घूमने का होता है भाई, शादी होने के बाद घूमने कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं, कोई मलेशिया सिंगापुर जाते हैं। उसी प्रकार अमेरिका में शादी करके कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, होनोलुलु। कहाँ जाते हैं, होनोलुलु। होनोलुलु क्या है साहब बताओ। होनोलुलु एक पर्यटक स्थल है भाई, बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे क्या है, पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल। कहाँ पे पड़ता है ये पड़ता है यूएसए देश का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, यहाँ पड़ता है होनोलुलु। ये पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल पे राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति को एक मकान भी मिल रखा है, यहाँ पे एक मकान भी है उसका निवास स्थान। जब गर्मियां पड़ती है ना, अपने भारत में गर्मियां पड़ती है तो हम घूमने जाते हैं शिमला वगैरह। आपने देखो भारत में जो राष्ट्रपति है ना, अभी 3 मकान है होया करे। एक मकान रिया करे दिल्ली में, दूसरो मकान रिया करे अपने शिमला में, और तीसरो मकान रहे हैदराबाद में। उसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति के भी एक मकान है, एक तो यही है यूएसए में, दूसरा मकान ये हवाई द्वीप पे है। वो कहाँ है, होनोलुलु द्वीप, होनोलुलु जगह पे है। ये एक पर्यटक स्थल है। तो ये हो गया अपना हवाई द्वीप। अब आते हैं हम यहाँ इधर, ये भी प्रशांत महासागर का, ये भी प्रशांत महासागर ही है। इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे एक द्वीप है, जापान देश है भाई, जापान देश के द्वीप पड़ते हैं सबसे पहले। ये है जापान देश आ गया, तो इसे बोलते हैं होकेडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। 4 द्वीप है। इसको हम आगे पढ़ते हैं, अगले वाली स्लाइड पे पढ़ते हैं। देखो अब क्या पढ़ रहे हैं हम, जापान देश के द्वीप, जापान देश के द्वीप। अब पढ़ रहे हैं भाई हम जापान देश के द्वीप, जापान देश के द्वीप। आराम से ढंग से पढ़ने हैं, मजे के साथ पढ़ने हैं, आपको जीवन पर्यंत याद रहेगा भाई। बहुत अच्छा सिखाऊंगा आपको। देखो जापान में अनेक सारे द्वीप है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे कहे हैं तो 4 महत्वपूर्ण द्वीप है। उसके नाम है होकेडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। आकृति के अनुसार सिखा रहा हूं मैं। देखो ये हो गया अपना होकेडो, आप दिख रहा है क्या, ठीक है। ये होकेडो, ये द्वीप हो जाएगा भाई साहब अपना होन्शु, होकेडो, होन्शु, शिकोको सबसे छोटा द्वीप है शिकोको, और ये हो जाएगा अपना क्यूशु। नाम लिख दो इसके, ये इसके नाम हो गए भाई। इसका नाम क्या है, होकेडो, होकेडो का नाम हो जाएगा अपना होन्शु। ये द्वीप है भाई, होकेडो द्वीप, होन्शु द्वीप, और ये द्वीप कौन सा है, होकेडो, होन्शु, शिकोको। क्या नाम है इसका, शिकोको, शिकोको द्वीप है। ये भी किसका द्वीप है, जापान देश का प्रमुख 4 द्वीपों में से सबसे छोटा द्वीप यही है, शिकोको द्वीप। ये है क्यूशु द्वीप, क्यूशु द्वीप है भाई। होकेडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु 4 महत्वपूर्ण द्वीप आ गए। ये किसके हैं, जापान के। तो इसके अंदर थोड़ी मोटी मोटी बातें हैं, वो हम समझ लेते हैं भाई। मोटी मोटी बातें, ये लो आ जाओ। देखो जापान के राजधानी क्या है, टोक्यो। यहाँ पे जापान की राजधानी आ गई टोक्यो, का नाम क्या है, टोक्यो। बताओ जापान की राजधानी कौन से द्वीप पे है, होन्शु द्वीप पे। ये जापान की राजधानी जिस द्वीप पे है ना, होन्शु द्वीप पे है ना, यहाँ 2 नदियां गुजरती है, एक का नाम है सुमिदा और एक का नाम है अराकुआ। तो बताओ जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के किनारे है, एक तो है सुमिदा, सुमिदा, और दूसरी है अराकुआ नदी, अराकुआ नदी। टोक्यो है 2 नदियों के किनारे, एक है सुमिदा और दूसरी है अराकुआ नदी। टोक्यो के पास में एक जगह पड़ती है, उसका नाम है नागोया। पिछली बार ऐसा ही की भर्ती में आया था ये प्रश्न। नागोया कहाँ स्थित है, नागोया जापान में है, नागोया। नागोया के बारे में एक विशेष बात है भाई, नागोया जापान का मोटर वाहन उद्योग कहलाता है, मतलब जापान का
डेट्रॉइट कहते हैं इसे, मोटर वाहन उद्योग। मतलब जापान का सबसे बड़ा नगर है नागोया, जहां मोटर वाहन की उद्योग बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है। तो डेट्रॉइट क्यों कहते हैं, इसे बोलते हैं जापान का डेट्रॉइट। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं बता दूं आपको, इसे क्या बोलते हैं, जापान का डेट्रॉइट, जापान का डेट्रॉइट। देखो डेट्रॉइट तो अमेरिका में है, अमेरिका में डेट्रॉइट है ना, वहां मोटर वाहन उद्योग की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो जापान से तुलना कर दी है, वहां पे भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, तो यहाँ पे भी फैक्ट्रियां हैं। इसका मतलब ये है नेपाल का नेपाल का डेट्रॉइट कहलाएगा। एक यहाँ पे नगर है अशोका, ओसाका या अशोका, एक नगर है ओसाका, ओसाका। ओसाका को क्या बोलते हैं, ओसाका को भी बोलते हैं, बताओ मैंने, भारत को सूती वस्त्र उद्योग में सबसे बड़ो नगर किसो है, अहमदाबाद, मैनचेस्टर बोल दो इसको, क्या कहेंगे, ओसाका है। यहाँ पे एक ओसाका नगर आ गया। और एक नगर और है, उसका नाम है यहाँ क्योटो नगर। कौन सा नगर है, क्योटो नगर, क्योटो, बड़े बड़े इंपोर्टेंट नगर है भाई, क्योटो नगर है। आपको पता है ग्रीन हाउस प्रभाव दुनिया में बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है भाई। ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब आप बताओ ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, यह भी एक बड़ा टॉपिक होता है। मतलब सूर्य से आने वाली लघु तरंगे, देखो मैं समझा दूं आपको, छोटी सी बात है, सूर्य से आने वाली लघु तरंगे जब पृथ्वी पे प्रवेश करती है और कुछ समय रुकने के बाद वापस अतिरिक्त तरंगों के रूप में निकल जाती है, तो ये जितने समय के लिए अंदर रुकती है ना, तो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, मतलब तापमान बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए क्योटो नगर में एक संधि हुई थी। वो संधि हुई थी भाई साहब 1997 में, मेरे जन्मदिन के दिनों में, 1997 में। क्योटो नगर है, यहाँ पे क्योटो नगर में प्रोटोकॉल संधि होती है, क्योटो संधि बोलते हैं, वो होती है 1997 में। तो बताओ क्योटो नगर किस लिए फेमस है, ग्रीन हाउस संधि के लिए फेमस है। ये संधि कहाँ हुई, जापान में हुई। जापान में किस किस द्वीप पे हुई, होन्शु द्वीप पे हुई, ठीक है, क्योटो नगर हो गया। एक इंपोर्टेंट बात और है भाई, आपको पता है अमेरिका ने जापान पे बम गिराए थे, आप सबको पता है, मेरे को भी पता है, जापान ने अमेरिका के ऊपर क्या गिराया, बम गिराया था। बम भी 2 डेट को गिराया, एक तो था भाई 6 अगस्त 1945 और एक डेट थी 9 अगस्त 1945, ठीक है। 6 अगस्त को जो बम गिराया था उसका नाम था नागासाकी, वो नागासाकी यहाँ है, नागासाकी, नागासाकी तो यहाँ पे है, और एक है हिरोशिमा, वो यहाँ पे है। हिरोशिमा, थोड़ा सा हिरोशिमा है भाई, यहाँ पे है हिरोशिमा, और यहाँ है नागासाकी, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा में बम गिराया था भाई 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी में बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को। एक बात और है ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो बम गिराया ना उसका नाम क्या था, लिटिल मैन। एक बम था भाई उसका नाम है लिटिल मैन। एक बम का नाम क्या था, बम का नाम क्या था, लिटिल मैन, लिटिल मैन। और यहाँ पे जो बम गिराया था ना, यहाँ पे भी एक बम गिराया, उसका नाम क्या था, फैट मैन। और ये क्यूशु नगर है। तो जापान के 4 द्वीप पढ़ लिए हमने, होक्काइडो, होन्शु, शिकोगो, क्यूशु। इसकी महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको शॉर्ट में सिखा दी भाई, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं फिलीपींस के 2 द्वीप है, फिलीपींस देश है ना, उसके 2 द्वीप है, लुजोन और मिंडोनाओ। ये यहाँ पे है, ये रहा लुजोन
और ये है मिंडोनाओ, 2 द्वीप है। तो सिखा दूं क्या, क्या दो, यहीं लिख दो, लुजोन, लुजोन व मिंडानाओ, मिंडानाओ। तो बताओ फिलीपींस देश, फिलीपींस देश के महत्वपूर्ण द्वीप कौन कौन से हैं? एक द्वीप है लुजोन और एक द्वीप है मिंडानाओ। फिलीपींस देश के नियर, इसके पास में एक गर्त है, उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। क्या बोलते हैं? मेरियाना ट्रेंच। वो इसी के पास में है। यहाँ बहुत गहरा खड्डा है भाई, दुनिया का सबसे गहरा खड्डा, सबसे गहरी खाई, उसको बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। वो किसके पास में है? फिलीपींस देश के पास में है, उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं उसे, मेरियाना ट्रेंच। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है ना, वो कहाँ है? लुजोन द्वीप पे है भाई। मनीला कहाँ पे है? ये है लुजोन द्वीप पे, लुजोन द्वीप के ऊपर है भाई, लुजोन द्वीप पे है। तो 2 द्वीप ये हो गए, फिलीपींस देश के 2 द्वीप हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, ये मलेशिया का एक भाग है, इसे बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह भूमि का भाग जिसके तीनों ओर जल होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। वह भूमि का भाग जिसके तीनों ओर जल होते हैं उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये है मलेशिया का भाग। क्या है? मलेशिया का भाग है। ये है इंडोनेशिया का भाग आ गया भाई, इंडोनेशिया का भाग ये आ गया। इस द्वीप का नाम है सुमात्रा, जावा, बाली, सुलेवासी। ये आ गया द्वीप बोर्नियो। और ये एक बड़ा द्वीप है, ये एक बड़ा द्वीप है, इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। इस द्वीप का नाम क्या है भाई? पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। नाम लिखूं क्या? लिख दो साहब, पापुआ न्यू गिनी। पूरी दुनिया में, ये क्या गया, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड से छोटा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी के बारे में हम पढ़ते हैं। इससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। आ जाओ, सुमात्रा द्वीप। देखो ये द्वीप है ना, ये इंडोनेशिया देश के द्वीप है। सुमात्रा, जावा, बाली, सुलेवासी, बोर्नियो कालीमंतान द्वीप भी कहते हैं। नाम लिख दूं क्या? बोर्नियो द्वीप है इसका नाम। इसका नाम क्या है? बोर्नियो। इसी द्वीप को बोलते हैं कालीमंतान। बोर्नियो द्वीप का नाम है कालीमंतान। और ये है सुमात्रा, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा। ये द्वीप है जावा, ये द्वीप है बाली द्वीप अपने गोवा में प्रसिद्ध है, गोवा के बीच। उसी प्रकार इंडोनेशिया में सबसे सुंदर समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है बाली द्वीप। ये है सुलेवासी, थेलेबस द्वीप भी बोलते हैं और सुलेवासी भी बोलते हैं, सुलेवासी। बताओ सुलेवासी द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का है। एक बात और बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करना है। पापुआ न्यू गिनी का आधा भाग तो आता है एशिया में और आधा भाग आता है ऑस्ट्रेलिया में। पापुआ न्यू गिनी का जो भाग एशिया के अंडर में आता है उस पे कब्जा किसका है भाई? इंडोनेशिया देश का कब्जा है। इस पे कब्जा किसका है? इंडोनेशिया का है। जिस पे कब्जा इंडोनेशिया का है उस भाग पे इंडोनेशिया ने कब्जा कर रखा है और इसका नाम क्या लिख रखा है भाई? इरियन जया। इंडोनेशिया ने पापुआ न्यू गिनी के जिस भाग पे कब्जा कर रखा है उस भाग का नाम दे रखा है, उसका नाम है इरियन जया। इरियन जया। और पापुआ न्यू गिनी का जो शेष भाग बचा है और जो बचा हुआ भाग ऑस्ट्रेलिया में आता है उसके ऊपर एक देश है पापुआ न्यू गिनी देश। इस पे एक अलग सा देश बसा हुआ है। उस देश का नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी देश।
ये हो गया सुमात्रा, जावा, बाली, सुलेवासी, बोर्नियो। एक बात और है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्नियो के बारे में सुन लो। बोर्नियो द्वीप पे 3 देशों का प्रमुख अधिकार है। बोर्नियो द्वीप पे 3 देशों का प्रमुख अधिकार है। एक तो हो गया इंडोनेशिया का, और ये भाग बचा है ना, ये जो मैं रंगीन कर रहा हूं, इस पे है मलेशिया का भाग है, मलेशिया का कब्जा है। इसका कब्जा है मलेशिया का, जो मैंने रंगीन में दर्शाया ना, उस पे कब्जा किसका है भाई? मलेशिया का। मलेशिया। आपको ध्यान में रखना है बोर्नियो द्वीप पे, देखो प्रशांत महासागर में स्थित बोर्नियो द्वीप, इस पे 3 देशों का एकाधिकार है। वो देश कौन कौन से हैं? एक तो मलेशिया, एक है इंडोनेशिया। देखो ये द्वीप है ना सफेद सफेद, ये सारे द्वीप, ये द्वीप इंडोनेशिया के हैं, मैंने बताए थे आपको। ये सारे द्वीप क्या है? इंडोनेशिया के द्वीप है। किस देश के द्वीप है? इंडोनेशिया के द्वीप है। इसी में भी बोर्नियो द्वीप है ना, बोर्नियो द्वीप का जो ये भाग है, इस पे तो है मलेशिया, इसका इंडोनेशिया का, बाकी पर मलेशिया का। और जो एक जगह बच रही थोड़ी सी, इस पे एक अलग देश निवास करता है, उसका नाम है ब्रुनई। ये खुद में एक देश है, ब्रुनेई। तो इस पे 3 देशों का कब्जा हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई। 3 देशों का अधिकार किस द्वीप पे है? बोर्नियो द्वीप पे है। चलो ये द्वीप तो हो गया। अब यहाँ पे एक जल संधि भी है, वो भी सीख लो ना, लगे हाथ। मलेशिया और सुमात्रा द्वीप के बीच में एक जल संधि है। यार रंगीन सफेद से कर दूं? सफेद से नहीं, इससे करो। ये लो, ये क्या है? एक जल संधि है। सुमात्रा द्वीप और मलेशिया प्रायद्वीप के बीच में एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम मैं लिख दूं, यहां पे लिख दूं। इस जल संधि का नाम क्या है? मलक्का जल संधि है। ये मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, ठीक है। एक जल संधि और है, एक जल संधि और है, यहां पे सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में है, ये संधि है, ये जल संधि है। इसके बीच में एक ज्वालामुखी भी है भाई। उस ज्वालामुखी का नाम है क्राकाताओ ज्वालामुखी। यहाँ पे क्या है? एक ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? क्राकाताओ ज्वालामुखी। किस देश में आता है? इंडोनेशिया में आता है। क्राकाताओ, क्राका दिख नहीं रहा यार, एक से लिख दूं, क्राकाताओ, क्राकाताओ ज्वालामुखी। बताओ क्राकाताओ ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया देश में है। सुमात्रा और जावा देश के बीच में एक जल संधि है, उस जल संधि के मध्य क्राकाताओ जल संधि है, सॉरी क्राकाताओ ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी क्या है? मैंने बताया चट्टानों का पिघला रूप जमीन में रहता है, धरती में रहता है, पृथ्वी में रहता है तो मैग्मा कहलाता है। वही मैग्मा बाहर निकलता है, उसे वो लावा कहलाता है, और वही ज्वालामुखी का निर्माण करता है, वो ज्वालामुखी का रूप धारण करता है। तो इसके बारे में और कौन सा द्वीप बच गया अपना? ये हो गया, ये हो गया। एक द्वीप देख लो आप, सखालीन द्वीप। यहाँ पे एक द्वीप आता है सखालीन। इस द्वीप का नाम क्या है? सखालीन द्वीप। सखालीन द्वीप। सखालीन द्वीप पे अधिकार किसका है भाई? सखालीन द्वीप रूस देश के एंटर में आता है। एक द्वीप और देख लो आप, शिनकाको द्वीप। एक द्वीप है शिनकाको, रंग का नहीं बैठ रहा भाई, कहाँ? शिनकाको द्वीप। जापान और चाइना के बीच में विवादित द्वीप है शिनकाको द्वीप। इसका नाम क्या है? सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू द्वीप, देखो सेनकाकू द्वीप पे पेट्रोलियम और ये तेल है ना, मतलब जिसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम का खनन किया जा रहा है, बहुत तगड़े पैमाने पे किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। तो इनकम बढ़ रही है। जापान चाइना, तो जापान वाले देख रहे हैं चाइना वाला ले लेगा, चाइना वाला देख रहा है जापान वाला ले लेगा, तो दोनों में विवादित द्वीप है। जापान बोलता है मेरा है, चाइना बोलता है मेरा है, अब किसको जावे? दोनों विवादित रूप है, विवादित द्वीप है। कौन सा द्वीप? सेनकाकू द्वीप। किस किस देशों के बीच में विवादित है भाई? लिख देता हूं चलो। सेनकाकू द्वीप 2 देशों के बीच में विवादित है, एक तो है चीन के बीच में और एक है जापान के बीच में। क्यों है मैं बता दिया आपको। यहाँ पे प्राकृतिक गैसों का खनन होता है,
तो चाइना बोलता है, दावा करता है कि मेरा है, और जापान बोलता है कि मेरा है। ये अपना द्वीप हो गया प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण द्वीप। इसके बाद में जो बचा है अटलांटिक महासागर के, उत्तरी महासागर के, दक्षिणी महासागर के, एशिया के, यूरोप के, बाद में देखेंगे। अगली क्लास में हम और देखते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।